Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is basic concept of health and disease and definition and the communication in the health education। तो 3 चैप्टर को करने वाले हैं, इनके एमसीक्यू को और इनके एससीक्यू को। स्टार्ट करते हैं। पहले है फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ। तो जो फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ है वो कॉलरा है। एपिडेमियोलॉजी ऑफ कॉलरा जॉन्स ने पेश की थी। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज लुइस पास्चर ने पेश की थी। कम्युनिटी डेवलपमेंटल प्रोग्राम ऐसा प्रोग्राम है जो कि सोशल और इकोनॉमिकल चेंज प्रोड्यूस करेगा। हेल्थ फॉर ऑल मीन्स दैट a concept which will lead socially and economically productive life है। इसके बाद a list of comments against the WHO definition of health है। तो WHO definition of health है, it set standard positive of standard of positive health है। नेक्स्ट फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, इसका मिमोनिक है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी आ जाएगा और लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट एज 1। तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इसमें नहीं आता और HDI के अंदर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट नहीं आता होता। जेंडर इनइक्वलिटीज को देखने के लिए क्या करते हैं, जेंडर इंपावरमेंट मेजर यूज करते हैं। GNP का कितना खर्च होना चाहिए हेल्थ के ऊपर, तो 5% होना चाहिए। प्रोविजन ऑफ फ्री मेडिकल केयर टू द पीपल एट द गवर्नमेंट एक्सपेंस, तो उसको बोलते हैं कि हम स्टेट मेडिसिन। नेक्स्ट है मोस्ट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड इंडिकेटर ऑफ हेल्थ स्टेटस, तो वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है। एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ फ्री ऑफ डिसेबिलिटी, तो इसको बोलते हैं सुलिवन इंडेक्स। नेक्स्ट है बर्डन ऑफ डिजीज। बर्डन ऑफ डिजीज के लिए डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर यूज करते हैं। बेसिक नीड इंडिकेटर सारे के सारे होते हैं, लाइक कैलोरी कंजप्शन, GNP पर कैपिटा, डॉक्टर नर्सेस पर पॉपुलेशन। इसके बाद हेल्थ फॉर ऑल क्या होता है, इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अवेलेबल हेल्थ रिसोर्सेज। टर्शरी के अंदर रिहेबिलिटेशन आ जाती है। वेब ऑफ काजेशन के अंदर कोई भी बात ठीक नहीं है। कोर्स ऑफ अ डिजीज, तो उसको नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज कहते हैं। फेज ऑफ पैथोजेनेसिस जब स्टार्ट होता है, जब डिजीज एजेंट ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है। प्रोपोर्शन ऑफ क्लिनिकल केस रिजल्टिंग इन सीवियर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, तो ये डेफिनेशन होती है विरुलेंसी की, क्लिनिकल केस कितना क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन प्रोड्यूस कर रही है। एंड द एबिलिटी ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट टू इंड्यूस क्लिनिकल इलनेस, तो उसको पैथोजेनिसिटी कहते हैं, पैथोलॉजी करवाना। एट रिस्क अप्रोच मोर फॉर द नीडी होती है। इसके बाद नेक्स्ट है कि सबमर्ज्ड पोर्शन के अंदर डायग्नोस केसेस नहीं होते। ग्लोबल इरेडिकेशन किसकी होने वाली है, पोलियो की होने वाली है। फ्लोराइड रिच वाटर के अंदर आपने डीफ्लोराइडेशन करनी है, तो ये प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर आता है। प्रिवेंशन ऑफ इमरजेंस एंड द डेवलपमेंट ऑफ रिस्क फैक्टर, तो ये प्राइमरी प्रिवेंशन आती है। ऑल आर इंटरवेंशन एम्ड एट स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, तो कौन सा नहीं होता, स्क्रीनिंग नहीं होती। स्क्रीनिंग आती है हमारी सेकेंडरी के अंदर आती है। इम्यूनाइजेशन स्पेसिफिक प्रोटेक्शन आ जाती है। इसके बाद पहले डिजीज होगा, फिर इंपेयरमेंट है, फिर डिसेबिलिटी और हैंडीकैप होता है। इसके बाद नेक्स्ट है कि जो डिसेबिलिटी की बड़ी वजह कौन सी नहीं होती, क्रोनिक हार्ट डिजीज। क्रोनिक हार्ट डिजीज की वजह से मोर्टेलिटी रेट, मॉर्बिडिटी देखने को मिलता है। साइलेंट एपिडेमिक ऑफ द सेंचुरी इज अल्जाइमर डिजीज है। नेक्स्ट है कि ICD के बारे में क्या बात ठीक है, सारी बातें ठीक है। हेल्थ फॉर ऑल एक गोल होता है। WHO 7 अप्रैल को होता है WHO का डे। नेक्स्ट है कि ऑल आर द कंटेंट ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड बाय यूनिसेफ, तो मिड डे मील स्कीम ये यूनिसेफ प्रोवाइड नहीं करता होता। इंटरनेशनल रेड क्रॉस ये हेनरी डुनांट ने पेश किया था। इसमें फंड्स नहीं होते। कम्युनिटी मेडिसिन को पब्लिक हेल्थ, प्रिवेंटिव मेडिसिन और कम्युनिटी हेल्थ सब कुछ बोलते हैं। ओके, इसके बाद हम इसके कम्युनिकेशन वाला भी देख लेते हैं हम चैप्टर, क्योंकि फिर हम इनके पास UQ को डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो कम्युनिकेशन वाला चैप्टर कहाँ पे है, रेडिएशन आ गया है, पैरासाइटोलॉजी है। ओके, ये कम्युनिकेशन वाला। हेल्थ एजुकेशन के अंदर क्या चीज़ नहीं आती, हेल्थ एजुकेशन डेवलप रिफ्लेक्सिव बिहेवियर, नहीं ये बात नहीं है। रिफ्लेक्सिव बिहेवियर प्रोपेगेंडा की वजह से होता है। प्लानिंग के अंदर क्या चीज़ नहीं आती, क्या चीज़ लैग होनी, कभी भी प्लानिंग के अंदर नहीं आती हेल्थ एजुकेशन के अंदर। व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ हेल्थ एजुकेशन, तो वो ग्रुप डिस्कशन इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ हेल्थ एजुकेशन है। नेक्स्ट है कि ग्रुप ऑफ 10 पीपल स्पीकिंग ऑन अ टॉपिक ऑफ अ कॉमन इंटरेस्ट, तो उसको सीरीज ऑफ स्पीचेस ऑन अ कॉमन इंटरेस्ट, तो उसको क्या बोलते हैं, सिंपोजियम बोलते हैं। क्लियर? ठीक हो गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऑल आर ट्रू अबाउट पैनल डिस्कशन। पैनल डिस्कशन में ईच वन प्रिपेयर अ टॉपिक, तो कोई सीरीज ऑफ स्पीचेस होती है, कोई टॉपिक वगैरह एजेंडा नहीं होता, तो ये बात ठीक है। ओके, इसके बाद ट्रू अबाउट सिंपोजियम, देयर इज डिस्कशन अमंग द मेंबर्स ऑन अ सब्जेक्ट, बिल्कुल ठीक है। नो टू वे कम्युनिकेशन, तो टू वे कम्युनिकेशन कौन सा नहीं है, तो लेक्चर्स टू वे नहीं होते, वन वे होते हैं। बेस्ट टीचिंग अपॉर्चुनिटी फॉर, सिखाना किसी को तो डिमॉन्स्ट्रेट करके सिखाना या कर बताना, तो ग्रुप डिस्कशन करके बताना। ओके, मेथड इज यूजफुल फॉर एजुकेशन फॉर स्कूल चिल्ड्रन, तो रोल प्लेइंग सबसे अच्छा मेथड होता है। टेलीविजन के सॉरी, इसके बाद फॉर एजुकेशन ऑफ जनरल पब्लिक, तो कहाँ यूज़ करेंगे, टेलीविजन को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर द डिग्री टू विच ऑब्जेक्टिव एंड द टारगेट आर फुलफिल्ड, तो ऑब्जेक्टिव और टारगेट की फुलफिलमेंट को चेक करने के लिए हम इवैल्यूएशन करते होते हैं। ओके, अब हम आ जाते हैं वापस अपने इनके क्वेश्चन की तरफ। स्टार्ट जल्दी जल्दी करते हैं। मिसिंग केसेस को देखने के लिए सेंटिनल सर्विलेंस की जाती है। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज लुइस पास्चर ने बनाई थी। इनपुट इंडिकेटर मनी और मटेरियल होता है। ओके, डेली के अंदर इलनेस, डिसेबिलिटी और डेथ की वजह से नंबर ऑफ ईयर्स कितने लॉस्ट हो गए। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट 1 ईयर ऑफ एज, लिटरेसी रेट, इसको फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स कहते हैं। अटेनमेंट ऑफ अ लेवल ऑफ द हेल्थ दैट विल इनेबल एवरी इंडिविजुअल टू लीड अ सोशली एंड इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव लाइफ, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ फॉर ऑल।
पहला स्टेप क्या होता है किसी भी सर्वे के अंदर, सिचुएशन एनालिसिस करना, स्टडी ऑफ म्यूचुअल रिलेशनशिप, तो उसको इकोलॉजी कहते होती है। नेक्स्ट है कि वाइडली एक्सेप्टेड इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमी, जनरल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के लिए पर कैपिटल जीएनपी देखा जाता है। मिसिंग केसेस के लिए आपने सेंटिनल सर्विलेंस करना है। स्क्रूटनी ऑफ फैक्टर, तो ये आ जाता है हमारा सर्विलेंस आ जाती है। नेचुरल कोर्स ऑफ अ डिजीज, तो ये नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज है। प्रिवेंशन एंड द ट्रीटमेंट ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, तो ये सोशल हाइजीन आ जाती है। ओके, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने 3 चीज़ें दी, उसको क्या बोलते हैं, HTI बोलते हैं। इसकी बात है कि इजीली अंडरस्टूड डायमेंशन ऑफ हेल्थ, तो ये फिजिकल डायमेंशन होता है। कम्युनिटी डायग्नोसिस के अंदर आइडेंटिफिकेशन एंड क्वांटिफिकेशन ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम आ जाती है। मॉनिटरिंग और डे टू डे चेकिंग ऑफ द एक्टिविटीज ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इम्यूनाइजेशन प्लान आ जाती है। पर कैपिटल जीएनपी जो कि हेल्थ के ऊपर खर्च होना चाहिए, तो कितना होना चाहिए, 5% होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है कि जो ऐसा टीचिंग जिसमें एनालिसिस करनी हो, प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो, तो उसको प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग कहती है। टीचिंग आउटसाइड द टीचिंग हॉस्पिटल, तो उसको बोलते हैं कम्युनिटी बेस्ड एजुकेशन। कम्युनिटी ओरिएंटेड मेडिकल एजुकेशन को रेलिवेंट एजुकेशन भी कहती है। कॉम्पिटेंसी को चेक करने के लिए कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन होता है। 7 स्टार डॉक्टर की निशानी है कि वो गुड मैनेजर होता है, गुड लीडर होता है। ओके, प्रमोशन ऑफ हेल्थ, प्रिवेंशन ऑफ सिकनेस, क्यूरेटिव और रिस्टोरेटिव मेडिसिन, तो ये हेल्थ प्रोटेक्शन आ जाती है। क्लियर, फर्स्ट केस ऑफ अ डिजीज विच कम इनटू द अटेंशन, तो ये इंडेक्स केस होता है। क्लियर, इसके बाद नेक्स्ट है कि वेब ऑफ कॉजेशन क्या होता है। वेब ऑफ कॉजेशन में बहुत सारे प्री डिस्पोजिंग फैक्टर आना शुरू हो जाते हैं। किसी भी डिजीज को इस तरह से लिमिट करना कि वो कोई प्रॉब्लम ही ना बचे, तो उसको डिजीज कंट्रोल कहते हैं। ओके, इसके बाद हियरिंग एड प्रोवाइड करना, तो ये क्या है, मेडिकल रिहैबिलिटेशन सुनने के लिए होता है। इसके बाद नेक्स्ट है कि आइडेंटिफिकेशन एंड द क्वांटिफिकेशन, तो ये डेफिनेशन होती है कम्युनिटी डायग्नोसिस की होती है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव एंड द प्रोमोशनल सर्विसेज, इस क्राइटेरिया को कॉम्प्रिहेंसिवनेस कहते हैं। क्लियर, ईपीआई को अगर हम किसी इसका जोड़ ले तो उसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड हेल्थ सर्विस कहते हैं, या उसको हम हॉरिजॉन्टल प्रोग्राम भी कहते हैं। फ्लैसिड पैरालिसिस हो गया, फिजियोथेरेपी करवाई है, तो ये क्या है, रिहैबिलिटेशन के अंदर आ जाता है। हेल्थ स्टेटस को कंपेयर करने के लिए इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को देखा जाता है। इसके बाद है कि येलो फीवर वायरस के लिए क्वारंटीन वगैरह करवाना होता है आपने। नेक्स्ट है कि आपने रिस्क फैक्टर को अवॉइड करना, तो ये प्राइमोडियल प्रिवेंशन आ जाती है। नेक्स्ट है कि जो स्टडी है जिसमें इंसिडेंस 1 हफ्ते के अंदर कंप्लीट हो गया, इंसिडेंस स्टडी 1 हफ्ते के अंदर कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकती, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ स्टडी है। कॉमन साल्ट के अंदर आयोडीन डालना, तो ये स्पेसिफिक प्रोटेक्शन होती है। ओके, इसके बाद मेमोग्राफी या स्क्रीनिंग है, तो ये सेकेंडरी प्रिवेंशन आ जाता है। इसके बाद डायग्नोस करना, उसको ठीक करना, तो ये सेकेंडरी प्रिवेंशन आ जाता है। इसके बाद कम्युनिकेशन वाला चैप्टर देख लेते हैं। ओके, इसके एमसीक्यू देख लेते हैं, हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। अब स्टार्ट करते हैं। ग्रुप ऑफ 10 पीपल इंटरेक्टिंग टू ईच अदर इन अ फेस टू फेस सिचुएशन, तो 6 से लेकर 12 लोगों का ग्रुप डिस्कशन होता है, 6 से लेकर 12 तक का होता है। ग्रुप डिस्कशन का फायदा ये होता है कि जो इंडिविजुअल है वो सीख जाते हैं बाई फीलिंग एक्सचेंजिंग देयर नॉलेज और ओपिनियंस। 4 to 8 क्वालिफाइड पर्सन है, बैठते हैं किसी टॉपिक को डिस्कस करते हैं इन फ्रंट ऑफ लार्ज ग्रुप ऑफ ऑडियंस, तो उसको पैनल डिस्कशन कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कि तमाम पार्टिसिपेंट एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और डिस्कस करते हैं, तो ये वर्कशॉप के अंदर होता है जिसमें सीरीज ऑफ मीटिंग देखने को मिलती है। ओके, एक जो कॉन्सेप्चुअल सवाल पूछना होता है ब्लैक बोर्ड, तो ये ब्रेन स्टॉर्मिंग के अंदर आ जाएगा। सीरीज ऑफ स्पीचेस ऑन अ सिलेक्टेड टॉपिक, तो ये सिंपोजियम होता है। केयरफुली प्रीपेयर्ड प्रेजेंटेशन टू शो हाउ टू परफॉर्म अ स्किल, तो ये डिमॉन्स्ट्रेशन के अंदर आ जाएगा। क्लियर, इसके बाद नेक्स्ट है कि कम्युनिकेशन के अंदर कौन सा कंपोनेंट नहीं होता, एजुकेशन नहीं होता। नेक्स्ट हम आ जाते हैं डायडेक्टिक मेथड, जिसको 1 वे कहते हैं। 1 वे में लिटिल ऑडियंस पार्टिसिपेशन होता है। नेक्स्ट है कि सबसे बेस्ट मेथड कौन सा, 2 वे कम्युनिकेशन या पर्सनल कम्युनिकेशन है, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर आता है। मूवमेंट, जेस्टर, स्माइल, ये आता है हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर। ओके, इसके बाद सबसे अच्छा मेथड कौन सा, फेस टू फेस टॉक आ जाएगा। 12 प्रिंसिपल है, कौन सा यहाँ पे प्रिंसिपल है, लर्निंग बाय डूइंग है। 6 स्टेजेस होती है, तो सबसे पहली जो स्टेज है सेंसिटाइजेशन, पब्लिसिटी, एटीट्यूड चेंज, एजुकेशन एटीट्यूड चेंज आ जाती है। फिर इसके बाद मोटिवेशन आना शुरू हो जाती है, कम्युनिटी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है। प्रोवाइडिंग ऑल हेल्थ सर्विसेज एट द डोर स्टेप, तो उसको सर्विस अप्रोच कहते हैं। आर्ट कंटेंट में ह्यूमन बायोलॉजी आ जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है कि गुड बिहेवियर चेंज वाज अडॉप्टेड, तो इसके लिए रीइंफोर्समेंट यूज़ की जाती है। मैस मीडिया के अंदर टेलीविजन सबसे ज़्यादा अच्छा आ जाता है। रेडियो डायरेक्टेड मेथड है, यानी 1 वे कम्युनिकेशन है। पावर दैट डिराइव्स अ पर्सन, तो उसको मोटिवेशन कहती है। ओके, एट इनेट फिक्स्ड पैटर्न ऑफ द बिहेवियर इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई, तो उसको इंस्टिंक्ट कहते होते हैं। ओके, इनेट होता है, पहले से बना बनाया होता है। हेल्थ एजुकेशन इनेबल द पीपल टू थिंक फॉर देमसेल्फ, अपने लिए सोचे। उसके बाद नॉइस है, तो ये एनवायरमेंटल बैरियर होता है। नेक्स्ट आ जाएगा इलिटरेसी, कल्चरल बैरियर होता है। फिजियोलॉजिकल बैरियर में इम्पेयर्ड हियरिंग आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि बताना है तो आपने ग्रुप डिस्कशन करनी है, कुछ सिखाना है तो आपने डिमॉन्स्ट्रेशन करना है। इसके बाद नेक्स्ट है कि जो नीड होती है वो फेल्ट नीड होती है। ओके, यानी जो ज़रूरत है उनकी उसको पूरा करना। रिपोर्ट के अंदर अपने सिंपैथेटिक और फ्रेंडली रिलेशनशिप करनी होती है। नेक्स्ट है कि इसके बाद है कि अगर इन्फॉर्मेशन है ऑडियंस से रेसिपिएंट की तरफ जाती है, यानी रेसिपिएंट से वापस सेंडर की तरफ जाती है, तो उसको फीडबैक कहते हैं। इसमें क्या चीज़ मिसिंग है, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन मिसिंग है। आईटा क्या होता है, इट इज़ अ मॉडल डिस्क्राइबिंग द बिहेवियर चेंज है। इसके बाद नेक्स्ट है कि ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले नॉलेज ऑफ लोकल नीड्स, इसका पता लगाना चाहिए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हमने एमसीक्यू को डिस्कस कर लिया है, अब पास्ट एससीक्यू की बारी है। हाफिज़ बिलाल से करने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज़ द हेल्थ एजुकेशन। तो हेल्थ एजुकेशन क्या होता है, हेल्थ एजुकेशन की डेफिनेशन लिखनी है। तो हेल्थ एजुकेशन इज़ अ प्रोसेस दैट इन्फॉर्म, मोटिवेट एंड हेल्प पीपल टू थिंक फॉर देमसेल्फ, यानी लोगों की मदद करना कि वो अपनी हेल्थ वगैरह कर सके या हेल्थ को मेंटेन कर सके। तो उसकी प्रॉपर डेफिनेशन कर लेते हैं। द प्रोसेस दैट इन्फॉर्म, मोटिवेट एंड हेल्प पीपल टू अडॉप्ट एंड मेंटेन हेल्दी प्रैक्टिसेस एंड लाइफस्टाइल, एडवोकेट environmental changes as needed to facilitate this goal and conduct professional training and the research. This is called health education. और अल्मा अता डिक्लेरेशन के मुताबिक the process aimed at encouraging people to want to be healthy, to know how to stay healthy and to do what they can individually and collectively to maintain health and to seek help. This is the Alma Ata Declaration of Health Education. Okay, इसके बाद describe the different type of communication है. Okay, तो different type of communication को describe करना होता है यहाँ पर। तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है, तो कम्युनिकेशन की डिफरेंट टाइप्स होती है। लाइक वन वे कम्युनिकेशन जिसको डायरेक्टेड मेथड कहते हैं। ओके, इसमें जो फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है सेंडर से लेकर ऑडियंस की तरफ होता है। फॉर एग्जांपल लेक्चर है। टू वे कम्युनिकेशन जिसको सोक्रेटिक मेथड कहते हैं, इसमें कम्युनिकेटर और ऑडियंस टेक पार्ट लेती है। ऑडियंस क्वेश्चन को रेस करती है और अपने आइडियाज़ को शेयर करती होती है, ऐड करती होती है। इसको डायलेक्टिक मेथड भी कहते हैं, उसको हम अच्छा मेथड कहते हैं। इसके बाद वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, फॉर्मल, इनफॉर्मल, विजुअल और टेली कम्युनिकेशन आ जाती है। नेक्स्ट टू वे कम्युनिकेशन को एक्सप्लेन करना, तो टू वे कम्युनिकेशन को सोक्रेटिक मेथड कहते हैं। इसमें जो कम्युनिकेटर और ऑडियंस टेक पार्ट करता होता है, ऑडियंस रेस क्वेश्चन करती है, अपने ओपिनियंस को ऐड करती होती है। इट इज़ मोर लाइकली टू इन्फ्लुएंस ह्यूमन बिहेवियर, इसको डायलेक्टिक मेथड भी कहते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज डायलॉग बिटवीन टू एंड मोर पर्सन बेस्ड ऑन आस्किंग एंड आंसरिंग क्वेश्चन टू स्टिमुलेट या क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट मोड ऑफ इंटरवेंशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। तो कौन कौन से होते हैं? हेल्थ प्रमोशन, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, अर्ली डायग्नोसिस, प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट, डिसेबिलिटी लिमिटेशन और रिहेबिलिटेशन की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। डिस्क्राइब द अप्रोचेस ऑफ हेल्थ प्रमोशन। तो अप्रोचेस क्या है? अप्रोचेस इसकी यहाँ पर सही नहीं लिखी हुई हेल्थ की। इसके जो 4 अप्रोचेस होती है, अप्रोचेस ऑफ हेल्थ प्रमोशन, सॉरी अप्रोचेस में समझा, अप्रोचेस ऑफ हेल्थ एजुकेशन है जो कि रेगुलेटरी सर्विस होती है, प्राइमरी हेल्थ केयर या हेल्थ एजुकेशन होती है। ये अप्रोचेस ऑफ हेल्थ प्रमोशन है। तो हेल्थ प्रमोशन के अंदर क्या क्या आ जाती है? इसका निमोनिक मैंने बताया था, लेंस। ओके, एल से लाइफस्टाइल आ जाएगा, हेल्दी लाइफस्टाइल। ई से हेल्थ एजुकेशन आ जाएगा, एन से न्यूट्रिशन है। ओके, एस से आपका क्या आ जाएगा? एस से आपकी सेक्स एजुकेशन आ जाती है। ओके, पी से पीरियोडिक मेडिकल एग्जामिनेशन, जेनेटिक काउंसलिंग आ जाती है। मोस्ट इफेक्टिव आपकी हेल्थ एजुकेशन होती है। ओके, सेक्स एजुकेशन है, हेल्दी लाइफस्टाइल आ जाता है। इसके बाद व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ द हेल्थ। ओके, व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ एजुकेशन। तो प्रिंसिपल का निमोनिक है सिम्प, KGF, FL2R। तो सिम्प क्या होगा? क्रेडिबिलिटी, इंटरेस्ट, मोटिवेशन, पार्टिसिपेशन आ जाता है। KGF नॉन टू अननोन आ जाएगा। G से गुड ह्यूमन रिलेशनशिप आ जाएगा। F से फीडबैक आ जाएगा। ओके, इसके अलावा लीडर्स आ जाएगा, लर्निंग बाय डूइंग आ जाएगा। इसको आप रट्टा मार लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। इन लिस्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर्स। तो बैरियर्स आपने बताने हैं, बैरियर्स रट्टा मार लेना। 4 बैरियर होते हैं, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल एंड द कल्चरल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर के अंदर डिफिकल्टी इन हियरिंग और एक्सप्रेशन आ जाएगा, जबकि साइकोलॉजिकल के अंदर इमोशनल डिस्टर्बेंस, लेवल ऑफ नॉलेज, इमोशनल डिस्टर्बेंस, न्यूरोसिस, लेवल ऑफ नॉलेज। ओके, आगे आ जाएगा लेवल ऑफ इंटेलिजेंस है, लैंग्वेज और कॉम्प्रीहेंशन डिफिकल्टी। इन्वायरमेंटल के अंदर क्या आ जाएगा? नॉइस है, इनविजिबिलिटी है, कंजेशन है। कल्चरल सबसे इंपॉर्टेंट है। कल्चरल के अंदर इलिटरेसी आ जाता है, रिलीजन आ जाएगा, यानी इलिटरेसी, लेवल ऑफ नॉलेज, वहाँ पे लेवल ऑफ इंटेलिजेंस था। अंडरस्टैंडिंग, कस्टम, बिलीफ, रिलीजन, एटीट्यूड, इकोनॉमिक, सोशल क्लास डिफरेंस, लैंग्वेज वेरिएशन, कल्चर डिफरेंसेस बिटवीन द फॉरनर्स एंड द नेशनल, बिटवीन द अर्बन एजुकेशन एंड द रूरल पॉपुलेशन। ये सब चीज़ें आना शुरू हो जाती है। यू आर गोइंग टू एजुकेट अ ग्रुप ऑफ रूरल पॉपुलेशन रिगार्डिंग द प्रिवेंटिव मेजर ऑफ हेपेटाइटिस बी है। वट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड मैसेज। तो गुड मैसेज की क्या बातें होती है? ओके, तो गुड मैसेज क्या होता है? मीनिंगफुल होता है, टाइमली होता है, बेस्ड ऑन द फेल्ट नीड होता है, क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल होता है, एंड कल्चरली एंड सोशली अप्रोप्रिएट होता है। वट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन और सोक्रेटिक को एक्सप्लेन करना ऑलरेडी कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वट आर द प्रिंसिपल्स, ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। वट आर द बैरियर से भी ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, कल्चरल एंड द आपके आ जाती है एनवायरमेंटल में नॉइस, इनविजिबिलिटी, कंजेशन। कल्चरल के अंदर इलिटरेसी, लेवल ऑफ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, कस्टम, बिलीफ, रिलीजन, लैंग्वेज वेरिएशन आना शुरू हो जाती है। इसके बाद ये सारे ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वट इज़ द रूल ऑफ हाफ। तो जो हाइपर टेंशन इट इज़ आइसबर्ग फिनोमिना ऑफ डिजीज। तो कहती है कि 1970 के अंदर पता लगा कि ओनली हाफ ऑफ द हाइपरटेंसिव पेशेंट है, उनको अपनी सिचुएशन के बारे में पता लगा है, और जो अवेयर है उनका सही ट्रीटमेंट हुआ है, और जो अवेयर है जिनका ट्रीटमेंट हुआ उनका भी अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट हुआ है। अगर ये सिचुएशन हाईली डेवलप कंट्री के अंदर है, तो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनके अंदर जो प्रोपोर्शन ट्रीटेड है उससे भी ज़्यादा कम होगी। तो इसके एक डायग्राम बनाई हुई है, बहुत गंदी डायग्राम है, यहाँ पे देख लेना।
इसके बाद नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ एजुकेशन, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, सिम के जी एफ एल टू आर, ये पहली दफ़ा आया। सेमिनार और वर्कशॉप में क्या फ़र्क होता है? वर्कशॉप क्या होता है? वर्कशॉप कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ मीटिंग है, जबकि सेमिनार क्या होता है? सेमिनार के अंदर लार्ज कंपोनेंट होता है किसका? कमर्शलाइज कंटिन्यूइंग एजुकेशन का। जबकि वर्कशॉप क्या होता है? सीरीज ऑफ मीटिंग विद एम्फेसिस ऑन इंडिविजुअल वर्क विद इन द ग्रुप विद द हेल्प ऑफ कंसल्टेंट एंड द रिसोर्स पर्सनल। ठीक हो गया, सीरीज ऑफ मीटिंग होती है, जबकि उसमें कमर्शलाइज कंटिन्यूइंग एजुकेशन होता है। इसमें सीरीज ऑफ मीटिंग 4 या इससे ज़्यादा होती है। इसमें क्या होता है कि एक आधे दिन से लेकर एक हफ्ते तक होता है और एक सिंगल टॉपिक को कवर करता होता है। इसमें वर्कशॉप में इंडिविजुअल वर्क करते हैं, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, पर्सनल एफर्ट के जरिए कंट्रीब्यूट करते हैं ग्रुप वर्क में, ग्रुप डिस्कशन में, और वर्कशॉप को लीव करते विद अ प्लान ऑफ एक्शन। जबकि इसमें क्या होता है? इसमें सिंगल टॉपिक को अच्छे तरीके से डिस्कस किया जाता है कॉम्प्रीहेंशन के साथ। ओके, अब यहाँ पर जो लर्निंग होती है वो फ्रेंडली माहौल के अंदर की जाती है, जबकि यहाँ पर नॉलेज सेमिनार से गेन किया जाता है। इसके बाद ऑलरेडी प्रिंसिपल को कर चुके हैं, व्हाट आर द 4 क्वालिटीज़ ऑफ गुड सेंटर या कम्युनिकेटर। तो जो 4 सेंटर या कम्युनिकेटर के क्या होती है? नंबर 1 क्या नोट करना आपने कि इसको प्रोफेशनल एबिलिटी या लिमिटेशन का बताओ। नंबर 2 उसको अपने इंटरेस्ट का और नीड्स ऑफ इस ऑडियंस का बताओ। नंबर 3 उसको चैनल ऑफ कम्युनिकेशन का बताओ। नंबर 4 इसको अपने ऑब्जेक्टिव का और उसके मैसेज का पता होना चाहिए। ओके, ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। इज द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन ऑलरेडी हो गया। बट आर द कल्चरल बैरियर, तो कल्चरल के अंदर इसका मिमोनिक रट्टा मान लो इल है, इल। आई से इलिटरेसी आ जाएगा, एल से लेवल ऑफ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, एक और एल से लैंग्वेज वेरिएशन आ जाता है। फिर इसके बाद हमने रट्टा मारना ABCR। ओके, या अब ब्रेस से भी रट्टा मार सकते हैं, ब्रेस। B से बिलीफ, R से रिलीजन, ओके, A से एटीट्यूड, C से कस्टम और E से इकोनॉमिक और क्लास डिफरेंस। तो क्या मिमोनिक है? इल ब्रेस। क्लियर? तो अगर आपने लिखना है तो लिख लो, बहुत काम का मिमोनिक है वैसे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। ओके, तो 1 मिनट। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया हुआ है, अनफोल्डिंग और एवोल्यूशन ऑफ अ डिजीज इन द एब्सेंस ऑफ ट्रीटमेंट और इंटरवेंशन। तो ये नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज, व्हाट आर द इंटरवेंशन मेड एट द टर्शियरी लेवल। तो टर्शियरी के अंदर डिसेबिलिटी लिमिटेशन और रिहैबिलिटेशन परफॉर्म की जाती है। स्क्रीनिंग ऑफ डिजीज के लिए कौन सी प्रिवेंशन अप्रोप्रिएट होती है? तो सेकेंडरी प्रिवेंशन होती है, और इसके अंदर अर्ली डायग्नोसिस और प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट है, क्योंकि इसके 2 होते हैं। नंबर 1 कॉम्प्लिकेशन हाल्ट करती है प्रोग्रेशन को और कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट कर देती है। इसके बाद चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन 3 होती है, रट्टा मार लो। एक होता है आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, जो कि फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है, पर्सनल होता है, डायरेक्ट होता है, परसुएसिव होता है, इफेक्टिव होता है। मैस मीडिया है जिसमें टीवी, रेडियो, प्रिंटेड मीडिया आ जाएगा। ओके, टीवी का ये एडवांटेज है कि लार्ज पॉपुलेशन को कवर कर लेगा इन अ शॉर्ट टाइम। और फोक मीडिया के अंदर क्या आ जाएगा? आपके ट्रेडिशनल फोक मीडिया, फॉर एग्जांपल फोक डांस, सिंगिंग, ड्रामा, नौटंकी, इस तरह की बातें, इनफॉर्मल गैदरिंग, रिलीजियस मीटिंग्स, ये चीज़ें आना शुरू हो जाती है। राइट अ शॉर्ट ऑन इंटरपर्सनल, तो इंटरपर्सनल को फेस टू फेस भी कहते हैं। ओके, फेस टू फेस कहते हैं, पर्सनल होता है, डायरेक्ट होता है, मोर परसुएसिव होता है, मोर इफेक्टिव होता है। क्लियर? तो ये डिसीजन को ज़्यादा अच्छे से इन्फ्लुएंस करता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते होते हैं हम। ओके, तो इसके बाद नेक्स्ट है कि गिव द 5 मेजर टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ दिस सोशल इवल अमंग द मेडिकल स्टूडेंट। हालांकि सवाल इसका है नहीं टोबैको स्मोकिंग का। तो टोबैको स्मोकिंग में सबसे पहले आपने प्रोहिबिशन करनी है ऑफ द सेल ऑफ टोबैको प्रोडक्ट टू द माइनर। नंबर 2 रिस्ट्रिक्शन ऑन द सेल ऑफ सिगरेट फ्रॉम द ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन है। नंबर 3 प्रोहिबिशन ऑफ स्मोकिंग इन द स्मूल, प्रोहिबिशन ऑफ स्मोकिंग इन द पब्लिक। पहले बैन लगा देना सेल ऑफ टोबैको प्रोडक्ट, सेल ऑफ सिगरेट्स पे बैन लगा देना है, स्मोकिंग इन द स्कूल पब्लिक को बैन लगा देना, प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टाइजिंग को रोक लेना आपने, मैंडेटरी पब्लिक हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, एजुकेशनल प्रोग्राम होने चाहिए, एंड द प्रोविजन ऑफ टीन सेंटर जो कि अल्टरनेटिव एक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, व्हाट आर द रीजन ऑफ द फेलियर ऑफ जो हेल्थ फॉर ऑल था, ये कॉन्सेप्ट फेल हो गया है। ओके, यानी हेल्थ फैसिलिटीज सही तरह नहीं हो पा रही। तो क्या वजह है? नंबर 1 पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, लैक ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, कोऑर्डिनेशन, लैक ऑफ अवेयरनेस, मेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी एलोकेशन है, डेफिशिएंसी इन एलोकेशन ऑफ फंड्स, या डेफिशिएंसी इन एजुकेशन, लैक ऑफ एफिशिएंसी, लैक ऑफ एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है हेल्थ प्रमोशन। तो हेल्थ प्रमोशन इट इज अ ओके, हेल्थ प्रमोशन और हेल्थ प्रोटेक्शन इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। क्लियर? इन दोनों का आपने डिफरेंस तैयार कर लेना कि हेल्थ प्रमोशन और हेल्थ प्रोटेक्शन इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। हेल्थ प्रमोशन इट इज अ प्रोसेस ऑफ इनेबलिंग पीपल टू इंक्रीज कंट्रोल ओवर। ओके, तो अपना कंट्रोल बढ़ा लेना। ओके, हेल्थ प्रमोशन में क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ इनेबलिंग पीपल टू इंक्रीज कंट्रोल ओवर और टू इंप्रूव हेल्थ है। इट इज नॉट डायरेक्टेड अगेंस्ट अ पर्टिकुलर डिजीज बट इट इज डायरेक्टेड टू स्ट्रेंथन द होस्ट। तो इसके अंदर कौन कौन से मेथड होते हैं? हेल्थ एजुकेशन सबसे अच्छा होता है, इसके अलावा हेल्दी लाइफस्टाइल आ जाएगा, एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन है, न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन आ जाती है, पीरियोडिक मेडिकल एग्जामिनेशन, सेक्स एजुकेशन, जेनेटिक काउंसलिंग आना शुरू हो जाती है। बाकी फिजियोलॉजिकल के अंदर डिफिकल्टी इन हियरिंग एक्सप्रेशन है, साइकोलॉजिकल में इमोशनल डिस्टर्बेंस आ जाती है। ओके, न्यूरोसिस, लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, नॉइज, एनवायरमेंटल में नॉइज, इनविजिबिलिटी, और बाकी कल्चरल का एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इलिटरेसी आ जाएगा, लैंग्वेज वेरिएशन है, लेवल ऑफ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग है, ब्रेस है, बी से बिलीफ, रिलीजन, एटीट्यूड, कस्टम, इकोनॉमिक चीज़ें आना शुरू हो जाती है।
फॉर एडोलेसेंट इन पाकिस्तान विच इशू विल यू इंक्लूड फॉर द हेल्थ एजुकेशन। तो हेल्थ एजुकेशन के लिए 4 इशू बताए। हाइजीन में पर्सनल और इन्वायरमेंटल हाइजीन है, मेंटल हेल्थ, ड्रग अब्यूज और डिपेंडेंस, प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट एंड यूज ऑफ हेल्थ सर्विसेज, ये चीज़ें आना शुरू हो जाती है। ओके, डेफिनेशन ऑफ हेल्थ एजुकेशन ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। द प्रोसेस दैट इन्फॉर्म, मोटिवेट एंड हेल्प पीपल ओके टू स्टे हेल्दी। ओके, ठीक हो गया। द प्रोसेस दैट इन्फॉर्म, मोटिवेट, हेल्प पीपल टू अडॉप्ट एंड मेंटेन हेल्दी लाइफ प्रैक्टिसेस एंड एडवोकेट environmental changes as needed to facilitate this goal and conduct professional training and the research है। नेक्स्ट हम WHO डेफिनेशन ऑफ हेल्थ एजुकेशन ऑथोरिटी हम कर चुके हैं। अलमाता डिक्लेरेशन में बता चुका हूँ। अप्रोचेस तो रेगुलेटरी अप्रोच, सर्विस अप्रोच, हेल्थ एजुकेशन अप्रोच, प्राइमरी हेल्थ केयर अप्रोच आ जाती है। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ WHO की अटेनमेंट ऑफ हाईएस्ट लेवल ऑफ हेल्थ। ओके, अटेनमेंट ऑफ लेवल ऑफ द हेल्थ, यानी WHO का ऑब्जेक्टिव की अटेनमेंट ऑफ हाईएस्ट लेवल ऑफ हेल्थ या अटेनमेंट ऑफ attainment by all people of the world a level of health that will permit them to live a socially and economically productive life। वैसे इसको health for all भी बोलते होते हैं। ओके, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ WHO? यस, को अटेनमेंट ऑफ ऑल पीपल ऑफ हाईएस्ट लेवल ऑफ हेल्थ। WHO के फंक्शन क्या होती है कि स्ट्रेंथन करना आपने ओके किसको, हेल्थ की सर्विसेज को। नंबर 2 आपका आ जाएगा स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन को प्रमोट करना, इसके अलावा न्यूट्रिशन को इंप्रूव करना। ओके, मेंटल हेल्थ की एक्टिविटीज़ को प्रमोट करना। ओके, रिसर्च है, कोऑपरेशन है। ओके, वाइटल स्टैटिस्टिक्स और फैमिली हेल्थ आ जाती है। यूनिसेफ, और यूनिसेफ रट्टा मालेना कि ये पाकिस्तान बनने से पहले था और WHO पाकिस्तान बनने के बाद था, दिसंबर 1946 में था। तो ये सप्लीमेंटेड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। जिनीवा के अंदर दारुल हुकूमत है इसका, और इसकी जो कंटेंट है चाइल्ड हेल्थ न्यूट्रिशन है, उसकी जो फंक्शंस होती है। ओके, फंक्शंस के अंदर निमोनिक है चीप, चाइल्ड प्रोटेक्शन आ जाएगा, H से आपका हेल्थ एंड न्यूट्रिशन आ जाता है, E से EPI और एजुकेशन है, P से पोलियो एरेडिकेशन आ जाती है। क्लियर, वाटर हाइजीन इन ह्यूमैनिटेरियन सर्विसेज, ये चीज़ें आ जाती है। बाकी WHO का ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका। प्राइमरी प्रिवेंशन प्री पैथोजेनिक फेज के अंदर करती है, जिसमें एक्शन लेती है बिफोर द ऑनसेट ऑफ अ डिजीज विच रिमूव द पॉसिबिलिटी दैट डिजीज विल अकर। तो इसमें 2 होती है, पॉपुलेशन स्ट्रेटेजी और हाई रिस्क स्ट्रेटेजी आना शुरू हो जाती है। हेल्थ प्रमोशन और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, हेल्थ प्रमोशन को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। द प्रोसेस ऑफ इनेबलिंग पीपल टू इंक्रीज कंट्रोल ओवर और टू इंप्रूव हेल्थ। इसके बाद व्हाट इज़ द रोल ऑफ कंटेंट ऑफ सर्विसेज? तो क्या क्या, चाइल्ड हेल्थ है, चाइल्ड न्यूट्रिशन है, फैमिली हेल्थ आ जाती है। ओके, और एजुकेशन आ जाती है। बाकी इनके रोल ऑलरेडी बता चुका हूँ। राइट अ शॉर्ट नोट एंड प्राइमोडियल, तो ये भी कर चुकी है। ओके, लेवल ऑफ प्रिवेंशन प्राइमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी होती है। मेडिकल रिहेबिलिटेशन मेडिकल है, जिसमें फंक्शन को रिस्टोर करते हैं। वोकेशनल के अंदर अर्निंग कैपेसिटी, सोशल के अंदर फैमिली और सोशल रिलेशनशिप, और साइकोलॉजिकल के अंदर पर्सनल डिग्निटी और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बाकी प्रोग्राम है, प्रोग्राम एक ऑन गोइंग एक्टिविटी होती है विच इज परफॉर्म फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड ऑफ अ टाइम टिल द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव इट इज अ प्लान्ड एंड पॉइंट ऑफ आर एक्टिविटी, जबकि गोल क्या अल्टीमेट डिजायर्ड स्टेट है, जिसकी तरफ ऑब्जेक्टिव और रिसोर्सेज को एलोकेट करना है। ओके, वर्टिकल प्रोग्राम है, सिंगल प्रोग्राम होता है, सिंगल प्रोग्राम ऑफ हेल्थ सर्विस है। सिंगल प्रोग्राम ऑफ हेल्थ सर्विस है, एक ही एक्टिविटी को कवर करता है। एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, लेप्रोसी और मलेरिया। हॉरिजॉन्टल के अंदर हेल्थ सर्विस डिलीवरी प्रोग्राम होता है, जो कि 2 डायमेंशन को कवर करता है, लाइक पर्सनल हेल्थ और कम्युनिटी हेल्थ। फॉर एग्जांपल SAP1 SAP2 आ जाता है। कम्युनिटी डायग्नोसिस के अंदर आइडेंटिफिकेशन एंड द क्वांटिफिकेशन ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम इन द कम्युनिटी इन टर्म्स ऑफ मॉर्बिडिटी, मोर्टेलिटी रेट एंड रेशो फॉर द पर्पस ऑफ डिफाइनिंग हु आर एट रिस्क एंड हु आर इन नीड। तो इसके बाद स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन के अंदर तमाम मेजर्स होते हैं जो कि डिजीज के कॉज को प्रिवेंट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल इम्यूनाइजेशन है, स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट लाइक स्कर्वी में विटामिन सी देते हैं, रिकेट्स में कैल्शियम विटामिन डी देते होते हैं। प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑक्यूपेशनल हैजर्ड, कीमोप्रोफिलैक्सिस आ जाती है। ओके, बाकी लेवल ऑफ प्रिवेंशन इंटरवेंशन ऑलरेडी हो चुकी है। सोशल रिहेबिलिटेशन ये भी हो गई है। अच्छा, व्हाट आर द मिलेनियम डेवलपमेंटल गोल 2000 से लेकर 2015 तक होते हैं। ओके, तो इसके अंदर रट्टा मारना है कि जो दूसरा और तीसरा होता है हेल्थ रिलेटेड नहीं होता, चौथा, पांचवा, छठा और पहला ये आपके होते हैं। ओके, टोटल वैसे इसके 8 गोल होते हैं, यहाँ पे उन्होंने कम लिखे हुए हैं। हेल्थ रिलेटेड गोल चौथा, पांचवा, छठा, ठीक है। रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट आ जाती है। ओके, इंप्रूव मैटरनल हेल्थ है, और एड्स, मलेरिया और दूसरे डिजीज़ को कंट्रोल करना होता है। इसके बाद नेक्स्ट है कि नेम 3 पैरामीटर यूज फॉर द कंपेयरिंग ऑफ हेल्थ स्टेटस। तो मोर्टेलिटी इंडिकेटर यूज़ करते हैं, मॉर्बिडिटी इंडिकेटर यूज़ करते हैं, और डिसेबिलिटी रेट यूज़ करते हैं, डिसेबिलिटी इंडिकेटर। तो मॉर्बिडिटी इंडिकेटर के अंदर पहला मोर्टेलिटी पढ़ लेते हैं। मोर्टेलिटी के अंदर क्रूड डेथ रेट आ जाएगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी आ जाएगा। क्लियर, इसके अलावा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आ जाएगा, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, डिजीज स्पेसिफिक प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट, जो कि सिंबल मेजर ऑफ बर्डन होता है। मॉर्बिडिटी के अंदर फ्रीक्वेंसी को देखने के लिए इंसिडेंस और ड्यूरेशन आ जाएगा। डिसेबिलिटी रेट को देखने के लिए एवरेज नंबर ऑफ डेज ऑफ डिसेबिलिटी। सिवियरिटी को देखने के लिए केस फैटेलिटी रेट आ जाएगा। क्लियर, डिसेबिलिटी रेट के अंदर आपके सुलिवन इंडेक्स आ जाएगा, हेल्थ एडजस्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर, ये आ जाती है। क्लियर, तो ऑलमोस्ट हमने ये रिवाइज कर लिया है।